नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल जी उर्फ आज़ाद अकेला बरबीघा वाले प्रस्तुत हूँ आपके सामने शिक्षक दिवस पर दो शब्द लेकर। ओम सर्वदेव स्वरूपाय परब्रह्म परमेश्वराय सर्वज्ञान यह बोधाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द ही महान है और प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु के प्रति श्रद्धा आदर की भावना रही है। प्राचीन काल से ही गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईश्वर तुल्य तो माना ही जाता है, कहीं कहीं ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो ये संशय में रहते हैं कि किसको पहले प्रणाम करें। तो वहां कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने गोविंद का, ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। ईश्वर को गुरु से श्रेष्ठ कई जगह माना गया है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है। लेकिन और भी बातें कही गई है। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु उसे मनाने की विधि बताएंगे और हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु ही रूठ गए, गुरु ही नाराज हो गए, तो फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव दिया जाता है। पहले आश्रमों में शिक्षा होती थी, गुरुकुल था। राजा महाराजा के बच्चे या गरीब के बच्चे सभी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा अध्ययन करते थे। वहां गुरु गृह में रहकर वो आश्रम के नियमों का पालन करते थे। अपनी बुभुक्षा मिटाने के लिए खुद मेहनत करते थे, यहां तक कि भिक्षा मांगने भी जाया करते थे और अपने लिए भी और आश्रम के लिए भी भिक्षा मांगकर या मेहनत करके लाते थे। चाहे वो किसी भी प्रकार के परिवार का हो, उसका वो इतना कार्य करना पड़ता था। और उस समय शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य अपने गुरु को मनचाही दक्षिणा देते थे, जो गुरु दक्षिणा कहलाता था। ये क्रम, इसी क्रम में एकलव्य जैसे शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी हुए, जिन्होंने सिर्फ श्रद्धा के कारण अपना सर्वस्व, अपना अंगूठा तक दान कर दिया। तो एक और आरुणि जैसे भी गुरु भक्त हुए। तो ये परंपरा चली, कालांतर में बदलाव हुआ और शिष्य शिक्षा के बदले गुरु को पैसा देने लगे। तो वहां से शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ और परिणाम स्वरूप गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब जो है ऐसी परिस्थिति आ गई कि अनुशासन, आदर में कमी आई। तब मनीषियों ने गुरु के श्रद्धा के लिए, आदर के लिए एक दिवस के रूप में चुनाव करने का प्रयास किया, जो कई देशों में लागू है। समस्त विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये परंपराओं का चलन हुआ। उसी क्रम में जब हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 40 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में दिया और शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान दिए, जब उनके अनुयायी उनके पास पहुंचे और कहा कि मैं आपके जन्मदिवस को आपके जन्मदिवस को मनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिवस को नहीं मनाऊंगा,
यदि आपको मनाना है तो मेरे जन्मदिवस को शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और उस दिन से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले ऐसा कोई दिवस नहीं था। पहले भी गुरु पूर्णिमा नामक एक पर्व मनाया जाता था, जो महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता था। और आज भी सनातन धर्म के लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु की आराधना करते हैं इस तिथि को। तो ये परंपराएं थी, ये कालांतर इसलिए दिया गया था कि कम से कम इस दिन, ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये इसलिए चुना गया कि कम से कम इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षक के प्रति आदर का भाव रखें और इस दिन प्रण लें कि हम अपने शिक्षक का आदर करेंगे और पूरे अनुशासन से शिक्षा अध्ययन करेंगे, गुरु के बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। वास्तव में तभी उनका कल्याण भी हो सकता है, क्योंकि गुरु एक माली के समान होता है और शिष्य उसके पौधे हैं, बगीचे, जिसको माली सींचता है और सींचकर एक सुंदर फलदार फूलदार वृक्ष बनाता है। कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ संघार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान है तो शिष्य कुंभ के समान है, और वो धीरे धीरे उसके दोषों को चुन चुन कर बाहर निकालता है, अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है। अर्थात गुरु अपने शिष्य को सिखाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। और आज वही गुरु उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है, उनकी महिमा में कमी आई है, आदर भाव में कमी आई है लोगों की। शिष्य और गुरु के बीच का संबंध अब दोस्ताना रह गया है, जबकि दोस्ताना संबंध होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु शिष्य से बड़ा है, तो ये जो गैप है उसके आदर उनके बीच होना चाहिए। शिक्षक दिवस के दिन कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, शिक्षकों के सम्मान में तरह तरह के कार्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं, यह दिवस सिर्फ शिष्यों के लिए है कि वो सिर्फ गुरु के सम्मान में कार्य करें और सालों भर अपने गुरु की प्रति श्रद्धा के लिए समर्पित होने का व्रत लें। शिक्षकों के लिए भी सम्मान, ये बात है, उन्हें भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने शिष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समानता का भाव रखेंगे और उन्हें अपने संतान से बढ़कर मानेंगे और उसके हित के लिए कार्य करेंगे। मैं तो यही कहूंगा, शिक्षक तुम हो परम ब्रह्म से, तुम शिक्षा का दान करो, कुछ और करो न धर्म कर्म, तुम शिक्षा का प्रसार करो, इसे न तौलो पैसे से तुम, मत इसका तुम अपमान करो, शिक्षक तुम हो परम ब्रह्म से, तुम शिक्षा का दान करो। अज्ञान तिमिर जग में फैला, जिसने किया है जग को मैला, इस जग का तो तुम उद्धार करो, शिक्षक हो तुम हो परम ब्रह्म से, तुम शिक्षा का दान करो, शिक्षक तुम हो परम ब्रह्म से, तुम शिक्षा का दान करो। धन्यवाद।